क्या सेवा करें? सेवा वो भी पूछ करके, अरे भाई सेवा करना है तो विचार करो, इस समय हम स्नान कर रही तो स्नान करवाओ, यही सेवा है। स्नान करवाया, सुंदर कपड़े पहनाए, इत्र आभूषण आदि पहनाए, और इसके बाद देवहूति आई, करदम जी से बोली, क्या महाराज मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन ये है कि जिस प्रकार से मैंने स्नान किया है सरोवर में, एक बार आप भी, कहने का तरीका होता है, कहती तो सब है, एक देवहूति है वो निवेदन कर रही है, क्या जैसे हमने स्नान किया है तुम भी, तो आजकल तो कहती है जाओ नहा के आओ। प्रेमियों, कहने का तरीका है, कथाओं से हमें आपको यही तो मिलता है, हमें करना क्या है। और महाराज करदम जी समझ गए। करदम जी ने जब डुबकी लगाई तो बड़ा सुंदर स्वरूप हो गया, बैठ करके विमान पर आकाश मार्ग में विहार करते। बहुत सा समय हुआ, लेकिन ऐसा लगता है बहुत कम समय हुआ है। और विहार करते करते लौट करके आए अपने स्थान में, जबकि उस विमान में सारी सुविधाएं थी, स्नान की व्यवस्था, शयनागार, भोजन का स्थान, माने पूरी सुविधाएं उसी विमान पर थी। करदम जी ने विमान ला करके अपने स्थान पर, और देवहूति के द्वारा एक एक करके इन्होंने 9 कन्याओं का जन्म दिया। और देवहूति से कहने लगे, क्या? बोले देखो, मैंने तुम्हारे पिताजी के सामने कहा था कि जब संतान हो जाएगी तो हम एकांत में तपस्या करेंगे, वो समय आ गया है। कहने लगी महाराज आपको जाना है चले जाओ, कोई बात नहीं है, परंतु नियम तो ये है, क्या? वो तो पात पुत्रान ननास कृत्वा वृत्तिम विधाय अनुविधाय कांस्यत। यदि पुत्रों का जन्म दे तो पहले जीविका का साधन बना दे, उसके बाद में चाहे जंगल चले जाए, चाहे घर में भजन करे। और यदि कई कन्याओं का जन्म दे तो उनको अपने अपने घर की कर दे, विवाहित कर दे। इसके बाद में चाहे बाबा हो जाओ और चाहे घर में भजन करो। ऐसा हमने सुना। फिर महाराज तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। महाराज करदम जी कहने लगे, देवी मां खिरो राजपुत्री थो, बोले आत्मानं प्रतिनिंदिते भगवांस्ते क्षरो गर्भम दूरात संप्रपश्यते। अरे तुम एक राजा की कन्या हो, खेद न करो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी मैं परीक्षा कर रहा था, अर्थात तुम्हारे गर्भ में तो स्वयं भगवान आने वाले हैं। भगवास्ते क्षरो गर्भम दूरात संप्रपश्यते, सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। प्रेमियों, क्या कहा? देवहूति हृदय में धैर्य धरो, देवहूति हृदय में धैर्य धरो, ये तो है समय परीक्षा का, और परिणाम शीघ्र ही देखोगी अपनी ये महान
देवहूति हृदय में धैर्य धरो, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है और शीघ्र ही परिणाम तुम्हें अच्छा मिलेगा इस परीक्षा का। प्रेमियों, धीरे धीरे करके और समय आने पर देवहूति को गर्भ हुआ। जैसे काष्ठ में अग्नि उत्पन्न होती है, इसी प्रकार से देवहूति के द्वारा प्रेमियों परमात्मा ने प्राकट्य किया बालक रूप में। और उस पुत्र के जन्म में ब्रह्मा जी अपने साथ में ऋषि मंडली लेकर के आए। पुलत्स्य, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, अंगिरा और अत्रि। प्रेमियों, इस प्रकार से ऋषि मंडली लेकर के आए। महाराज करदम जी ने बड़ा ही स्वागत किया और ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया, सृष्टि में सहायक बने हो। अब एक काम और कर दो। क्या? ये जो तुम्हारी 9 कन्याएं हैं, इनका विवाह हमारे साथ में आए हुए ऋषियों के साथ में कर दो। उन ऋषियों के साथ में कन्याओं का विवाह कर दिया। करदम जी बोले, महाराज एक काम और करो। बोले, क्या? बोले, इस बालक का नामकरण कर दो। तो बालक का नामकरण किया स्वयं ब्रह्मा जी ने। उस बालक का नाम रखा गया कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की। और प्रेमियों, जिस समय उस बालक का नामकरण हुआ, ब्रह्मा जी तो अपने स्थान को गए हैं। देवियां जो थी कन्याएं, वो अपने पतियों के साथ में अपने अपने स्थान को चली गई। और यहां तक कि उन्हीं 9 कन्याओं में थी कौन? अनुसुईया। अनुसुईया महाराज अत्रि को दी गई थी। देखिए, कई पुत्र होते हैं माता पिता के, लेकिन सबके विचार एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते ना। भाई हमीरपुर में भले होते हो,